सभी को राधे राधे। और देखिए, कल मैंने एक लाइव देखी है। वो जो औरत है वो इंडिया की है और वो रहती है, विदेश में रहती है। और वो कल मतलब काफ़ी कुछ गुस्से में हमारे सरकार के खिलाफ बोल रही थी। हमारी जो रघुपुरा की जो पुलिस है, गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है, उसके बारे में ये जो औरत है ये काफ़ी कुछ बयानबाजी कर रही थी। देखिए, है तो कहती तो है ये कि मैं भारत की हूँ, ठीक है, और गुण गाती है पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये इंडियन है ही नहीं। अगर ये इंडियन होती तो कुछ इसके अंदर इंडियन का खून होता है और इंडिया का दर्द इसको जरूर होता। ये यहाँ पे हमारे देश की बुराई नहीं करती, हमारे सरकार की ये बुराई नहीं करती। ये गुलाम सपोर्ट में खड़ी है और ये लगातार लगातार ना कुछ प्रोपोगेंडा ये औरत चलती रहती है। तो देखिए, कल की जो इसकी लाइव थी, तो कल इसकी जो लाइव थी तो कुछ हमारी भारत के बहनों के लिए भी बोल रही थी कि भाई उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। तो ये काफ़ी सारी बातें ऐसी कर रही थी। दूसरी बात है, ये गुलाम के लिए बोल रही थी कि भाई गुलाम तू कब तक खामोश बैठा रहेगा, कब तक ये सारी के सारी यातनाएं सहता रहेगा। भारत सरकार आपके बच्चों को डिपोर्ट नहीं कर रही है ना। तो ये गुलाम हैदर को राय दे रही थी कि भाई गुलाम हैदर, आप ऐसा करो कि आप जो है पाकिस्तान से नेपाल का वीज़ा लगा लो, ठीक है। और जिस तरह सीमा ने एंटर किया भारत में, आप भी ऐसे अंदर हो जाओ, ठीक है, और अपने बच्चों को लेके आप आ जाओ। ये महिला गुलाम हैदर को लगातार लगातार उकसाने का प्रयास कर रही है। तो ठीक है, मैं तो गुलाम को भी कहती हूँ कि भाई गुलाम आ जाइए, आप, स्वागत है आपका भारत में, ठीक है। आप बाघा बॉर्डर से आओ, आप अटारी बॉर्डर से आओ, आप नेपाल बॉर्डर से आओ, आप कहीं से भी आओ, पर आ जाओ। जिस तरह का प्रयास उकसाने का किया जा रहा है, पहले भी गुलाम हैदर को यही बोला गया था। हमारी कुछ भारत की बहनें हैं, वो भी बोलती थी कि गुलाम हैदर, आप कब तक चुप बैठे रहेंगे, भारत सरकार तो आपके बच्चों को डिपोर्ट नहीं करती है, आप भी सीमा की तरह जो है तारों के नीचे से जो है और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करो। तो कुछ यहाँ की हमारी जो बहनें ये भी बोलती थी। लेकिन जो ये बताती तो अपने को इंडिया की, और ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है लेडी, तो ये इसका लगातार यही है कि भाई चले जा तू। तो मैं तो गुलाम हैदर को इतना ही कहना चाहती हूँ कि आइए आप लोग, आपका यहाँ पे अच्छे से स्वागत होगा, ठीक है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग अपना चैनल चला रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, ठीक है, अपना चेहरा चमका रहे हैं। आफत में तो आप पड़ जाएंगे, मुसीबत में तो आप पड़ जाएंगे। मैं गुलाम हैदर के लिए बोल रही हूँ, आप आइए, आप नेपाल के रास्ते आइए, आप बाघा बॉर्डर से आइए, आप अटारी बॉर्डर से आइए, जहाँ से आपको उचित लगता है आप भी आइए, ठीक है। क्योंकि आपको तो लगातार लगातार उकसाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा बाप भारत में चले जा, अब तेरे बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे, अब तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तेरे बच्चे मिलेंगे। तो आजा भाई, ठीक है। आसान, जिस तरह ये बोल रहे कि सबसे आसान रास्ता नेपाल से है, तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि जिस तरह सीमा नेपाल से अंदर आई है भारत में, आप ये चीज़ भूल जाइए। मैंने कई बार अपने वीडियो में भी बोला है, उस समय जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, बेचारे 2 सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे भूल चूक हुई है, इसलिए सीमा जो है अंदर एंटर हो गई है। दूसरी बात है कि जो हमारी सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने सोचा भाई कि इसके साथ बच्चे हैं, है ना, और ये औरत है, तो जब ये भारत की बात कर रही, भारत में जाने के लिए कह रही, तो ये हो सकता है भारत की हो। तो इसलिए भी हमारी जो सुरक्षा कर्मी, उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और इसको जो है अंदर आने दिया, सीमा को, ठीक है। और अब जिस तरह की बात अब आप कर रहे हैं कि भाई गुलाम को आप उकसाने का प्रयास करते हैं कि आप भी नेपाल के रास्ते जो है भारत चले जाओ। और गुलाम भी कई बार बोलता है, गुलाम ने भी 1000 बार बोल दिया है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप लोगों ने सीमा को घुसने दिया तो मैं भी घुस सकता हूँ। तो आइए, मैं तो गुलाम को कहती, आपका स्वागत है भारत में, आइए आप, आपको पता तो चलना चाहिए कि ऐसे ही ज़बरदस्ती घुसना, बिना वीज़ा के घुसना क्या होता है, ठीक है। आप आइए, आपको तो लोग लगातार उकसा रहे हैं, है ना, पहले भी उकसा रहे थे। और अब जब से ये वीज़े बंद हुए हैं, जब से पाकिस्तान वालों ने हमारे जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला किया है, हमारे पहलगांव में जो हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा है, तो तब से तो आप जो पाकिस्तान वाले भूल जाओ कि वीज़ा भी लगेगा, ठीक है। पर ठीक है, अगर गुलाम को भी लगता है कि मैं भी घुस सकता हूँ, है ना, मैं कहीं से भी घुस सकता हूँ, बाघा बॉर्डर से भी घुस सकता हूँ, अटारी बॉर्डर से भी घुस सकता हूँ, नेपाल के बॉर्डर से भी मैं घुस सकता हूँ, तो आइए आप बिना वीज़ा के आ जाए ना, यहाँ पता चलेगा यहाँ क्या हालत होगी जो आप सोच भी नहीं सकते।
और जो लोग आपको उकसा रहे हैं, जो लोग उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, अब ना जाने उनकी क्या मंशा है, वो तो मैं नहीं समझ पा रही, पर वो लगातार आपको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आप, क्योंकि आप भी कई बार ताव में आके बोल देते हैं ना। आपने भी, तो मैं गुलाम के लिए कह रही हूँ, आपने भी तो कई बार आके बोला है कि मैं भारत सरकार का ऐसा कर दूंगा, आप ऐसे मत सोचो कि मैं चुप बैठा हूँ तो मैं चुप ही रहूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भाई आप आतंकी हैं, ठीक है, जिन्होंने आतंकी हमला किया है आप उन्हीं के भाई है। मैं गुलाम के लिए कह रही हूँ, आप उन्हीं के भाई हैं और आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपसे भी हमें अपेक्षा नहीं है, अच्छे की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप भी अभी अब हर समय जो है ना धमकियाँ देते हैं और कुछ ना कुछ हरकतें आप करते रहते हैं। आइए आप, आपका स्वागत है यहाँ भारत में। अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे क्या होता है आपको पता भी चलना चाहिए। आओ तो सही, तारों के नीचे से आओ। आप कहते हैं ना कि जिस तरह सीमा घुस सकी, क्या मैं नहीं घुस सकता हूँ? आओ घुसो। उस समय तो सुरक्षा कर्मियों से भूल चुक हुई है जब सीमा अंदर घुसी ना नेपाल से, क्योंकि नेपाल का भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, तो हमारी तो दोहरी रिश्तेदारी चलती है। तो जो हमारे सुरक्षा कर्मी, उन्होंने सोचा यार इसके साथ 4 बच्चे हैं और ये लेडीज है ना, भारत की होगी वो, तो इसलिए उसके साथ ज़्यादा छानबीन नहीं की उन्होंने और उसको अंदर आने दिया। पर ऐसा नहीं कि जब वो अंदर आई तो अंदर आके उसको जो है वो बंद रही, वो जेल में 4-5 दिन वो बंद रही, और जो उसको जो जमानत मिली वो बच्चों को देखते हुए जमानत उसको मिली है। और अभी वो देखो, अभी अगर सीमा ना शर्तों का उल्लंघन करेगी या करती तो जेल के सलाखों में होती। बेल के दौरान जो सीमा के साथ जो जज ने जो शर्तें की थी, उन शर्तों पे अभी वो खरी उतरी है और आगे भी वो खरी उतरेगी। उसको पता है कि अगर मैं शर्तों का उल्लंघन करूंगी तो मैं जेल के सलाखों में होंगी और मुझे तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी सीमा को फ्री नहीं छोड़ा गया है। अभी भी वो जांच एजेंसी के रडार पर है, जांच एजेंसी की नज़र अभी सीमा के ऊपर बनी हुई है, अभी उसको कोई फ्री नहीं छोड़ा गया है। जिस तरह बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सीमा वहाँ जाती है, सीमा वहाँ जाती है, बिना परमिशन की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जाती है वो डॉक्टर के पास जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो जाती है तो बिना परमिशन के, कोर्ट की परमिशन के बगैर, थाने के परमिशन के बगैर वो नहीं जाती है ना। ये सबको पता है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि लोग प्रोपोगेंडा तो चलते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सीमा उल्लंघन करेगी उन शर्तों का तो जेल में होगी, उसको तो फिर आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, ठीक है। पर कम से कम धैर्य बनाए रखें। जिस तरह अभी माहौल बना हुआ कि भाई सीमा के साथ ऐसा होना चाहिए, सीमा के साथ ऐसा होना चाहिए, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। जो भी करेगी हमारी सरकार करेगी, है ना, हमारा कोर्ट करेगा, हमारी न्यायपालिका करेगी, हमारे जज करेंगे। उसको रखना है नहीं रखना है, जेल में डालना, पाकिस्तान भेजना, भारत में रखना है, बच्चों को भेजना कि नहीं भेजना, ये पूरी का पूरी हमारी सरकार का काम है। अब ये आपका काम, हमारा काम खत्म, ठीक है। पर कम से कम प्रोपोगेंडा बार बार ना चलाएं तो अच्छा होगा। और खासकर मैं अपने भारतीयों से अपील करती हूँ जो गुलाम के सपोर्ट में है, कि कम से कम अपने भारत की निंदा ना करें, अपने सरकार की निंदा ना करें, बुराई ना करें, और कम से कम अपने सरकार के साथ खड़े रहें। अभी तो हमको एकजुट होने की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान वालों का सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि भाई जो भी करेगी, जैसे भी करेगी, हमारी सरकार करेगी, हमारी सरकार न्याय संगत है, हमारा कोर्ट न्याय संगत है। जो भी करेगा अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। जो भी कदम, जो भी विचार करेगा हमारी सरकार, वो सोच समझ के ही करेगा, बिना सोचे समझे बिल्कुल भी कोई कदम हमारी सरकार सीमा के लिए या बच्चों के लिए नहीं उठाएगी। जो उनको उचित लगेगा वो करेगी, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान वालों के कहने के अनुसार ना चलें। जिस तरह ये जो लेडी लगातार बोलती है कि भाई रिश्वत, पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं, रबूपुरा की पुलिस ने रिश्वत खाई है, भारत सरकार जो ऐसा करती वैसा करती, पर ये अपने को इंडिया की बताती, इंडिया की ये है नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान का गुण गाती है और उन्हीं के पैनलों पे ये लेडी बैठती है ना। ये कुछ कुछ तंग कसती रहती है हमारे सरकार पे ना, सीमा को लेके। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ, ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों का तो बिल्कुल भी, ऐसे लोगों के पैनल पे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों को पनाह देनी चाहिए। मैं अपने भारत के बहनों से और अपने भारत के लोगों से कहना चाहूँगी, अपने सरकार के साथ रहिए, और जो भी करेगी हमारी सरकार करेगी। सीमा को डिपोर्ट करें, सीमा को भारत में रखें, सीमा को जेल में डालें, जो भी करेगी हमारी न्यायपालिका करेगी, है ना। हमें विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने कानून के प्रति कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा चलता रहे या अपनी सरकार की पाकिस्तान के पैनलों पे जाके बुराई करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आगे आप लोगों का अपना विवेक है, अपनी समझ है, आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।